अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इतने टाइम के बाद मैं अगेन जो है ना वो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों के मैसेजेस आए इतने बार बार के व्लॉग अपलोड कर दें, व्लॉग अपलोड कर दें। और एक्चुअली में ना ये व्लॉग भी मैंने काफ़ी देर का एडिट किया हुआ था, बट यकीन करें इतनी कोई अब बिज़ी और हेक्टिक लाइफ हो गई है ना। मैंने जैसे आप आई डोंट नो सबको पता है कि नहीं, मैंने अगेन जो है वो जॉब स्टार्ट की है। बीच में मैंने गैप ले लिया था और इस दौरान मैंने फिर यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बनाई। और अब दोबारा जो है ना मैंने जॉब स्टार्ट की है, टीचिंग की जॉब मैंने स्टार्ट की है। तो उसकी वजह से ना फिर छोटे बच्चों के साथ मतलब एक लाइफ जो है ना वो बहुत ही बिज़ी और हेक्टिक हो गई थी। पहले ऐसा होता था ना कि बच्चे स्कूल जाते थे तो उस टाइमिंग में मैं मोस्टली जो है ना अपना व्लॉगिंग का काम वगैरह कर लेती थी, जो भी वीडियो बनानी होती थी। बट अब मैं उस टाइम पे खुद बिज़ी होती हूँ, घर आती हूँ तो घर के इतने काम, बच्चों के काम की यकीन करें व्लॉगिंग का ना टाइम ही नहीं मिलता था। खैर अभी मैंने कहा चलें, आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग ये ना कहें कि ये तो पहाड़ों पे ही चढ़ना शुरू हो गई है। मैंने कहा चले वीडियो जो है ना वो अपलोड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं नाश्ता बना रही हूँ। अब मॉर्निंग में यही मेरी ड्यूटी होती है कि अपने साथ साथ हस्बैंड का, बच्चों का नाश्ता बनाना, लंच बनाना, मतलब इतना वो टाइम टेकिंग काम हो जाता है ना कि मेरे पास ना बिल्कुल ऐसा मतलब टाइम ही नहीं होता कि मैं थोड़ी देर के लिए पॉज लूँ और इसमें जो है ना वो कैमरा वगैरह सेट करूँ। काफ़ी टाइम के बाद भी व्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा और बस बर्दाश्त कीजिएगा। यहाँ पे बस मैं अपने हस्बैंड का भी ना, अच्छा चले मेरे हस्बैंड भी ना साथ ही चले जाते हैं। लाइक दिस टाइमिंग में हम जाते हैं, वो भी उससे आई थिंक हाफ़ एन आवर के बाद वो भी ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। तो मैं उनका नाश्ता भी बना के रख देती हूँ। बच्चे तो खैर मेरे साथ ही, बच्चों की टाइमिंग पहले की है, बच्चे जाते हैं उसके बाद फिर मैं जो है वो स्कूल चली जाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो रूटीन बड़ी अच्छी सेट हो रही थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं वेकेशंस में बड़े मज़े से जो है वो व्लॉगिंग करूँगी। बिलीव मी, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा और हमारे यहाँ ना काफ़ी टाइम पानी का इशू रहा, पानी नहीं होता था तो कभी लाइट नहीं होती थी। लाइक बहुत ही मुश्किल जो है ना ये गर्मियों की छुट्टियाँ गुजरी हैं। और अब दोबारा से स्कूल ओपन हो गया, लाइक हम टीचर्स के लिए ओपन है बट बच्चे अभी नहीं जा रहे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बीच में ऐसे हुआ कि एक वेकेशंस के बाद हमारी पीटीएम भी आई, लाइक रिज़ल्ट था वो देना था और वर्कशॉप्स वगैरह बीच में चलती रहीं। तो इसलिए ना ये जो व्लॉग है ना ये एक दिन का नहीं है, मतलब बीच में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया ना तो मैं व्लॉग बनाती गई। आज जो है ना मैंने जाना था स्कूल और कुछ काम था स्कूल में, तो बस यहाँ पे जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अभी तो इतनी गर्मी है, यकीन करें मुँह पे कुछ भी लगाओ ना तो वो ऐसे स्वेटिंग शुरू हो जाती है और मतलब बिल्कुल कुछ लगाया ही नहीं जाता। तो ये मंथ है ज़रा गर्मी का, अल्लाह करे खैर खैरियत से थोड़ा सा ये मंथ बस गुजर जाए और फिर जो है ना इंसान थोड़ा फ्रेश भी होता है। गर्मी में तो यकीन करें दिल ही नहीं करता कि इंसान तैयार हो। अच्छा, मेरी आदत है, मैंने बाहर जब भी जाना है ना मैं बे फेस नहीं जाती हूँ, मैं लाजमी फेस पे कोई टचअप वगैरह देती हूँ। इंसान एटलीस्ट ना थोड़ा सा लाइवली सा लगता है, अदरवाइज़ अजीब सा ही ऐसा लगता है जैसे मुंह भी नहीं धोया और बाहर निकल आए हैं। खैर ये मेरा कुछ लुक था, तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। अब मैं जाऊँगी स्कूल, स्कूल के काम करूँगी, उसके बाद बस घर के काम, खाना, किचन के काम और यही जो है ना वो रूटीन चल रही होती है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना मेकअप दिखाने की बड़ी कोशिश कर रही थी। ऐसा होता है कि रूम में तो बच्चे सोए होते हैं ना या बच्चे होते हैं, फिर मैं बाहर आके रेडी हो जाती हूँ। खैर यहाँ पे स्कूल से होके मैं अब घर आ गई थी। घर आके बस मेरा फ़ौरन से पहले काम होता है कि पहले तो मैं फ़्रेश होती हूँ, बच्चों को अकेडमी भेजती हूँ। छोटे बच्चे जो हैं वो दोनों अब ट्यूशन जा रहे हैं, उनको ट्यूशन भेज दिया मैंने, तो वहाँ जाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा-सा जो है ना कुछ मी टाइम होता है, लाइक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और देन उसके बाद फिर शाम में जाके ना मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। खैर यहाँ स्कूल से आई थी तो बच्चों को खाना वगैरह बना के देना था, भूख लगी थी, शामियाँ मैंने बनाई हुई थी और मेरे बच्चे ना दोपहर में प्रॉपर लाइक रोटी, सालन ये चीज़ें नहीं खाते हैं। उनको ब्रेड दे दो, लाइक इस तरह शामियाँ बना दो या फिर चिप्स वगैरह बना दो, इस तरह की चीज़ें खाएँगे लेकिन एक प्रॉपर मील नहीं लेते। तो मैं ना इनको लंच वगैरह अच्छे से दे देती हूँ ताकि लंच किया हो ना तो फिर भी फ़ौरन स्कूल से आके भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे बस मैं शामियाँ मैंने बनाई हुई थी, ये बड़ा ईज़ी रह जाता है। इस तरह की चीज़ें वगैरह बनी हुई पड़ी हो ना तो बस फटाफट निकाली और बच्चों को बना के दे दी। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना हसन, वो तो शामियाँ वैसे ही बड़े शौक से खाता है। छोटा बेटा मतलब इतने मूड हो तो खा लेता है, अदरवाइज़ वो इतने शौक से नहीं खाता। तो उसके लिए ना फिर पराठा हो जाएगा, दही खा लेगा या कुछ जो भी उसका मूड होगा ना फिर वो मुझे बता देता है और मैं वो बना देती हूँ। ख़ैर यहाँ पे बच्चों को खाना वगैरह बना के दिया और उसके बाद मैं ख़ुद भी फ्रेश हुई और अभी आप मेरा गेटअप ज़रा इग्नोर करें, गर्मी इतनी ज़्यादा है, यकीन करें दिल ही नहीं करता कि इंसान ना
कोई काम करे, और अगर कोई काम करना भी पड़ जाए ना तो स्वेटिंग से और मतलब बहुत बुरा हाल होता है। ख़ैर मैंने कपड़े वगैरह धोए हुए थे। अब तो ये होता है कि एक दिन कपड़े धुलते हैं और नेक्स्ट डे जो है ना फिर उनको समेटा जाता है। पहले मैं कोशिश करती थी कि उसी दिन ही जो है ना कपड़ों को समेट के रख दूँ, लेकिन अब जो है ना वो नेक्स्ट डे पे चला जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के अपने सारे कपड़े जो है ना वो उठा लूँगी। हसन शहान को तो मैं यही कहती हूँ कि वो खुद ही जो है ना अपने कपड़े मैं उठा के उनको दे देती हूँ, सेपरेट कर देती हूँ। वो खुद रखते हैं। मिनाहिल अपने कपड़े खुद रखती है। बस छोटा मुस्तफ़ा है ना, उसके कपड़े मुझे, ज़ाहिर है अभी वो बहुत छोटा है तो उसके कपड़े जो है ना वो मुझे रखने पड़ते हैं, और अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े जो है ना फिर मैं रख लेती हूँ। अच्छा, बच्चों को साथ साथ काम पे लगाया जाए ना, काम पे लगाना मीन्स कि उनको साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनकी ड्यूटीज़ उनको बता दी जाए ना, और तो बड़ी ना लाइफ इजी हो जाती है। मतलब हर चीज़ का बर्डन अपने ऊपर ही डाल लें कि नहीं बच्चे हैं, छोटे हैं, नहीं कर सकते, तो वो नहीं नहीं करते करते ना वो मतलब इतने मैच्योर होते ही नहीं कि उनके ऊपर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए। तो मेरे एक दिन तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, कहते तुम तो सबसे छोटे वाले को भी नहीं बख्शती हो, उससे भी काम करवाती हो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अच्छी बात है ना कि मतलब बच्चों को ना पता होना चाहिए कि हाँ हमने ये काम करना है, और मतलब फिर वो जैसे तैसे करके, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत परफेक्टली काम कर लेंगे, लेकिन हाँ उनको पता होगा ना कि ये काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसका किसी भी तरह ना पूरा करेंगे। और वक्त के साथ साथ ही आता है, ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन कहेंगे तो अगले दिन जो है वो बच्चे काम करना शुरू कर देंगे। ख़ैर यहाँ पे ना अलमारी का भी बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। इसमें भी मैं कपड़े जो मतलब निकालने वाले थे वो निकाल रही थी, कपड़ों को सेट करके रख रही थी। बस यही हाल होता है। मेरी कोशिश होती है अलमारी को सेट करके रखती जाऊँ, और बच्चों की और हस्बैंड की कोशिश होती है कि बस किसी तरह जो है ना उसके अंदर एक मेस क्रिएट रहे। यहाँ पे बस मैंने कपड़े वगैरह अरेंज करके रखे। अब तो मैं 3 से 4 दिन के कपड़े भी ना आयरन करके रख लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने वॉशिंग की थी, लॉन्ड्री की थी, तो कपड़े ना अभी आयरन नहीं हुए हुए थे। तो बस अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा तो इंशाल्लाह कपड़े भी जो है ना वो भी मैं आयरन करती जाऊँगी। यहाँ पे रूम वगैरह मैंने क्लीन करवा लिया था। अब ऐसे होता है कि मैं जब घर आती हूँ ना तो उसके बाद ही मेड आती है, या कभी कभी पहले भी आ जाती है, तो बच्चे तो घर में ही होते हैं, वो फिर सफाई वगैरह करवा लेते हैं। और बच्चों को फिर ना मैं मतलब मैसेज करके या इस तरह गाइड कर देती हूँ कि किस किस तरह से उन्होंने काम करवाना है, तो वो ना फिर इस तरह से काम करवा लेते हैं। ख़ैर यहाँ अब शाम का वक्त था और मैं अपने कामों से बिज़ी जो है वो फ्री हो गई हुई थी, कुकिंग वगैरह मैंने कर ली थी। तो बस यहाँ पे मिनाहिल को शौक़ चढ़ा था तो वो कलरिंग वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे ना एक मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने मंगवाए थे ये आर्टिफिशियल नेल्स। मुझे ना बड़ा शौक़ चढ़ा था लगाने का, और कोई फंक्शन वगैरह हो ना तो फिर तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन ऐसे ही मेरा ना दिल कर रहा था कि मैं लगाऊँ। और आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ का दिल कर रहा हो ना तो ऑटोमेटिकली वो आपके इंस्टा पे, फेसबुक पे मतलब आपको ना बार बार शो होना शुरू हो जाती है। तो मुझे ना ये बार बार नज़र आ रहे थे, मुझे बड़े मज़े के लगे, तो मैंने कहा चले मंगवा लेती हूँ, कभी इंसान का मूड होता है ना तो लगा लेता है। और ये बड़े ही कोई रीज़नेबल साइज़ के हैं, बहुत लंबे नहीं हैं, तो बड़ा ही ना इनका अच्छा सा साइज़ था कि ये लगा के इतने कंफर्टेबल थे ना, बिल्कुल भी मतलब ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी, क्योंकि अब जब यंग थे मतलब आप कह लें अनमैरिड थे, तब तो नेल्स बड़े कर लेते थे और काम भी हो जाते थे, लेकिन अब जो है ना वो काम करना और नेल्स बड़े रखना तो पॉसिबल ही नहीं, मेरे तो नेल्स ही टूट जाते हैं। तो मैंने ना ये बड़े शौक़ में मंगवाए थे, ये मैंने मंगवाए थे फैंसी फाइंडिंग से, और बड़े रीज़नेबल और बड़े ही जो है ना इसकी अच्छी क्वालिटी थी। खैर मैंने कहा चलें आपके साथ ना मैं ये भी शेयर कर देती हूँ, जो मिला मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटे-छोटे से क्लिप्स बनाए ताकि किसी तरह जो है ना वो एक व्लॉग बने। सो आई होप जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर मोटिवेशन दीजिएगा, ताकि मज़ीद जो है ना मैं जल्दी से आपके लिए व्लॉग्स बनाऊँ और आप जो है ना वो एंजॉय करें। होप सो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इसे शेयर कर दें। मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।